तो दोस्तों, अगर आप सच में एक अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हो तो आपको ये बताओ ना बहुत जरूरी है कि एक हाई वैल्यू मैन कौन होता है, और वो भी एक ट्रू कैरेक्टर के साथ। स्पेशली फॉर वुमेन्स, अट्रैक्टिवनेस के लिए उनके ओपिनियंस मैटर नहीं करते। आपने ज्यादातर ऐसा सुना होगा कि वुमेन्स एक आइडियल मैन के बारे में ऐसा सोचती हैं कि वो टॉल, मस्कुलर और स्मार्ट होगा, लेकिन ये सब झूठ है जो कि वो खुद से बोलती हैं। बल्कि इन रियलिटी में तो जब भी कोई हाई वैल्यू मैन उन्हें अप्रोच करता है तो वो सारे फेक मास्क को खिड़की से बाहर फेंक देती हैं। लेकिन यहाँ पर आप कोई गलत आइडिया मत लगा लेना। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप एक होमलेस इंसान की तरह दिखो। एक शार्प लुक के लिए हमेशा अपनी केयर सबसे पहले करो, लेकिन सिर्फ अच्छा दिखने के लिए ऑब्सेस्ड होकर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। वुमेन हमेशा एक ऐसे मैन को पाना चाहती है जिसके अंदर अपने ड्रीम्स के लिए एक आग जलती है और वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए फाइट करने से बिल्कुल नहीं डरता। इसीलिए तो इस वीडियो में मैं आपको मेंस की ऐसी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो एक वुमेन एक मैन के अंदर देखती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो में बताए गए लेसन्स को सीरियसली लोगे और अपनी लाइफ में अप्लाई भी जरूर करोगे। नंबर 1, नॉलेज। मैन एक केयर फ्री एटीट्यूड के साथ नहीं जी सकता जैसे कि वुमेन्स और चिल्ड्रंस जीना पसंद करते हैं। एक मैन जो अपनी लाइफ के हर तरह के एस्पेक्ट्स को जानता है और अपनी नॉलेज को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करता है, यही उसे एक वुमेन के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। वुमेन कभी भी ऐसे मैन को नहीं चाहती जो किसी भी प्रॉब्लम के आने पर एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगे, बल्कि वो एक रियल मैन को चाहती है जो कि अपनी मंजिल के रास्ते में आने वाली हर दीवार को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जाए। दोस्तों, नॉलेज का मतलब सिर्फ बुक्स पढ़ना नहीं होता है, बल्कि अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखना और उसी नॉलेज को अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करना होता है। आप ऐसे किसी इंसान की तरह बिल्कुल भी मत बनो जो ये कहता रहता है कि मुझे तो सब पता है, लेकिन अपनी रियल लाइफ में एक ही गलती को बार बार दोहराकर धक्के खाता रहता है। इस बात को समझो, नॉलेज अकेली पावर नहीं है बल्कि एक पोटेंशियल पावर है, और रियल पावर तो जब आती है जब आप इस नॉलेज को अपने एक्शंस के साथ कंबाइन कर देते हैं। इसीलिए तो हमेशा लर्निंग और इम्प्रूविंग के लिए उत्सुक रहो। और ये सिर्फ वुमेन्स को अट्रैक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपका एज अ मैन एक कैरेक्टर बिल्ड करने के बारे में है। नंबर 2, बी ए जेंटलमैन। सभी लोग ध्यान से सुनो क्योंकि मैं कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहूंगा। इंटरनेट पर एक मिसकॉन्सेप्शन बहुत तेजी से फैल रहा है कि गुड मैनर्स का होना और एक जेंटलमैन बनना आपको कोई सिंप नहीं बनाता। ये पूरी तरह से एक नॉनसेंस बात है जो कि किसी लो टियर वाले मैन के द्वारा ही बनाई गई है। लेकिन ट्रुथ तो ये है कि जो मैन फीमेल के नेचर को जानता है, जो कि कैसा भी हो पर वीक होता है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए अपनी वैल्यू गिराने का कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। ट्रू मस्कुलिनिटी इस बात से दिखती है कि हम दूसरे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, स्पेशली वुमेन्स को। रिस्पेक्टफुल, पोलाइट और एक गुड मैनर्स के साथ व्यवहार करना हमें हमेशा अपनी रूट की याद दिलाता है। ध्यान से सुनो, आपको एक ऐसा ऑरा बनाना होगा जिससे कि वुमेन आपके आसपास सेफ फील करे। इसके लिए बहुत छोटी छोटी चीजें काउंट होती हैं। उसके लिए डोर ओपन करना और ठंड में उसे जैकेट ऑफर करना और रात में उसे घर तक छोड़कर आना। आपका ऐसे एक्ट करना ये शो करता है कि आप उसकी और उसकी सेफ्टी की कितनी ज्यादा केयर करते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, आपको खुद को फीमेल नेचर समझाने के लिए एजुकेट करने की जरूरत है। आप उन सारे लूजर्स को इग्नोर करो जो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि वो सब जानते हैं कि वुमेन्स क्या चाहती हैं। वो सारे अभी मॉम्स के बेसमेंट में ही जी रहे हैं जो पूरे दिन बस घर में पड़े रहकर गेम्स खेलते रहते हैं। नंबर 3, लीडरशिप। वुमेन्स नेचुरली ऐसे मैन से अट्रैक्ट होती हैं जो स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्ट पर कमांड रखते हो। एक लीडर जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में खुद को और दूसरों को लीड करता है। लीडरशिप इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है जहां आप दूसरों को कंट्रोल करते हो या फिर ऐसे एक्ट करते हो जैसे कि आप उन सबसे ऊपर हो, बल्कि ये तो इस बारे में है कि आप उन्हें इंस्पायर करते हो और अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए पुश करते रहते हो। यही एक अच्छे लीडर की पहचान है। वुमेन्स एक ऐसा सबमिसिव मैन कभी नहीं चाहती जो एक लिटिल डॉग की तरह अपने आसपास के हर किसी को फॉलो करता रहे, बल्कि वो एक कॉन्फिडेंट मैन को चाहती है जो कि अपने डिसीजंस खुद लेता है और एफर्टलेसली दूसरों को लीड भी करता है। देखो दोस्तों, बिना किसी ओपिनियन और कैरेक्टर के अपने आसपास के लोगों को एक भेड़ की तरह फॉलो करना बंद करो। अपने डिसीजंस खुद लो और खुद की जिम्मेदारी उठाओ हर छोटे से छोटे काम में, फिर चाहे वो स्कूल का कोई प्रोजेक्ट हो या फिर ग्रुप प्रेजेंटेशन शो करना हो। हर चीज में लीडर बनने की कोशिश करो, सबको लीड करो। जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा उतना ही अच्छे से आप लोगों को लीड कर सकोगे और एक ऐसी आर्मी तैयार कर सकोगे जो कि आपके लिए जान तक देने के लिए तैयार हो। नंबर 4, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मेंस के पास होने वाली सबसे पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक्स में से ही एक है और वुमेन्स भी एक स्ट्रॉन्ग मैन के लिए क्रेव करती हैं। पर यहाँ पर मेरा मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं है,
आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकती है और अपने रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल से ओवरकम करने की एबिलिटी भी हो सकती है। ये सारी क्वालिटीज पहला स्टेप है ऐसा मैन बनने के लिए जिसके लिए हर वुमेन डिजायर रखती है। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग होगे तो वुमेन आपकी प्रेजेंस में सेफ और स्ट्रांग फील करेगी, और दूसरी तरफ अगर आप मेंटली स्ट्रांग होगे तो उसके लिए आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के काबिल होगे। पर कई नादान लोग तीसरी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं जानते और कोई इसके बारे में बात तक नहीं करता। पर ये एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो किसी वुमेन को आपके लिए घुटनों पर ला सकती है। स्ट्रांग और बैड होना, बी ब्रेव और स्टार्ट सेक्सुअल टेंशन, और उसे स्वर्ग की यात्रा पर ले जाओ जो कि उसे सबकॉन्शियसली आपके प्रति समर्पण करने और सिर्फ आपकी होने के लिए मजबूर कर देगा। नंबर 5, हैव ए पर्पस। पर्पस आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट को शो करता है और दूसरों को ये जताता है कि आपके पास अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल है और आप आसानी से उनके झूठ और उनके झूठे प्रोमिसेस से प्रभावित नहीं होंगे। देखो, ध्यान से समझो, ट्रू ग्रेटनेस खुद से आती है, ना कि सिर्फ वैलिडेशन के लिए भूखे होने से आ जाती है, और यही चीज लोगों को आपकी ओर खींचती है। जब वो आपके कॉन्फिडेंस और आपके सेल्फ एश्योरेंस को देखती है तब वो खुद को आपके पीछे आने से रोक ही नहीं पाती। पर्पस के साथ एक मैन एग्जैक्टली ये जानता है कि उसे अपनी लाइफ से क्या चाहिए। वो डिस्ट्रैक्शंस पर बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता और अपनी सारी एनर्जी का यूज करके सिर्फ अपने गोल्स को अचीव करने पर ही फोकस करता है। और वुमेन्स भी ऐसे ही मेंस के लिए क्रेव करती हैं। आप ये बात याद रखो कि खुद को बदलने के लिए आपके अंदर एक आग होना बहुत जरूरी है। आप इसे फेक नहीं दिखा सकते। आपको खुद को बदलने के लिए मेहनत करनी ही होगी, और ये सब आपको सिर्फ एक वुमेन को पाने के लिए नहीं करना है, बल्कि आप इसके बाद एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो कि रिस्पेक्टफुल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एश्योर्ड, लविंग, चार्मिंग, करिस्मेटिक और मस्कुलिन होगा।